मेरी आवाज सुन लो। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है टेलीविजन एवं वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब हो चैनल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो या अन्य कोई संसाधन, कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में विचारधारा का व्यक्ति हो, चाहे वो बौद्धिक दृष्टि का हो, चाहे वो वामपंथी धारा का अंतर्गत आता हो, और चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो कहता है कि हनुमान जी पंडोकर सरकार के दरबार के बारे में कि पंडोकर सरकार क्या चीज है। अरे दुनिया में अभी तो हम हैं, अभी तो हमारी 35 वर्ष भी आयु है, अभी तो हम 40 के भी नहीं हुए हैं। हनुमान जी पंडोकर सरकार ने मुझे बोलने की क्षमता दी है और समझाने की भी क्षमता दी है। जो पंडोकर सरकार पर या हनुमान जी पर या साधु संतों पर या ब्राह्मणों पर अंगुली उठाता है तो पहले अपनी गरिमा को झांक के देखो कि तुम किसकी पैदाश हो और कहां से जन्मे हो, तुम्हारे ब्लड में और तुम्हारे बीज में क्या लक्षण है। जिस जन्म जात कुल में आप जन्मे हैं, जिस वंश को आप चला रहे हैं या जिस वंश में आप जन्मे हैं, तुम्हारे पुरखों ने कभी भी भगवान का दिल से कभी नाम नहीं लिया, संतों को कभी दिल से नहीं माना। तुम्हारी सोच, तुम्हारी परंपरा हमेशा से संतों की और ब्राह्मणों की, गुरुओं की और धर्म ग्रंथों की आलोचना करना रहा है। तो तुम कहां से सुधर जाओगे? क्योंकि आपके ही ये लक्षण थे तो बेटा में भी यही लक्षण जाएंगे। इसका शास्त्र भी गवाह देता है, मनुष्य मूर्ति का अवलोकन कीजिए। जैसा बीज उसा ही फल। ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि बेरी का बीज डाला जाए, गुलाब का फूल उसमें हो जाए, या बेरी का पेड़ लगाया जाए और जामुन आपको प्राप्त हो जाए? अति असंभव। जब तक उसमें क्रॉस बीज की स्थापना नहीं करोगे, जब तक उसकी कलम को चल नहीं करोगे, जब तक वह बीज अपना वास्तविक स्वरूप नहीं छोड़ सकता। जब वास्तविक रूप जब बदल जाता है तो समझ लीजिए इसमें बीज क्रॉस की स्थापना हो गई है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं ये बात, अपने आप को कहते हैं कहीं कोई धर्म ग्रंथ नहीं होते, कोई ग्रंथ नहीं होते, कोई शब्द नहीं होते, कोई शक्ति नहीं होती, कोई मंत्र शक्ति नहीं होती, तो मुझे आपसे सर्टिफिकेट या मेरे संतों को तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम्हारे बाप दादा परेशान होते हैं तब किसी संतों के शरणों में जाते हैं, संतों के पास नहीं जाते। तुम्हें 17 बार, हजारों बार कष्ट होता है, तब कहते नहीं अब डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब दूसरे के बाप से बाप कहना ही पड़ेगा, अब तो मंदिर जाना ही पड़ेगा, किसी संत के शरण में जाना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा अब मैं कुछ कह नहीं सकता। ये क्वेश्चन उनके लिए हुआ, ये क्वेश्चन का जवाब उनके लिए होगा जो नालायक प्रवृत्ति की बात करते हैं, जिनको बोलने की तमीज नहीं। तुम्हारे गुरु ने यही तमीज नहीं सिखाई और तुम्हारे बाप पिताजी ने यही खानदान ने यही अकल नहीं सिखाई कि आप किससे बात करने जा रहे हैं। हम तो कहते हैं तुम्हारे परिजनों में तुमने थोड़ा भी माँ का दूध पिया है तो आमने सामने बात कर लीजिए और एक मंच कर लीजिए, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। तुमने कहा कि पंडोकर सरकार, तो पंडोकर सरकार के लिए तुम्हारे बाप भी बराबर कभी नहीं थे। अब तुम्हारी औकात क्या है, इससे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार के दरबार में आप जैसे लोगों को, तुम्हारे जैसे खानदान के तुम्हारे परिवारजनों को मैं सदैव अपनी चुटकी बजाने पे तो मैं हवा उड़ाने की दम रखता हूं। बस मैं इससे कुछ कहूंगा नहीं, भगवान स्वतः आपको ही निर्णय देंगे। राम न माने कहू को ऐसे नोने राम और आप ही समर्जित करके छोटे काम। ये तो आपको वही जवाब जैसी आपकी लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज का दिया मैंने उत्तर। आइए, यदि आपके पास सभ्यता से बात करते तो मैं सभ्यता से आपको परिचय देता हूं, क्योंकि मेरे दरबार में कोई दूसरा बोलने वाला नहीं है, मैं खुद ही बोलता हूं। मेरे दरबार में चाटुकारों की आवश्यकता नहीं है। इस दरबार में धर्म रक्षकों की आवश्यकता है। इस दरबार में कार सेवकों की आवश्यकता है। इस दरबार में चंद टुकड़ों पे
पढ़ने वाले लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। ये दरबार तो भक्तों का दरबार है, ना कि किराए के टट्टुओं का दरबार है। ये पंडों का सगा दरबार, चाहे भाई निर्मल बाबा हो, चाहे करौली सरकार हो, चाहे अन्य कोई भी पाखंडवाद को बढ़ाने वाले, झूठे झूठे भूत प्रेत चढ़ाने वाले, लोगों की इज्जत बेइज्जती करने वाले, दूसरों के ऊपर अपने भूत प्रेत चढ़ाने वाले और लोगों को बेवकूफ बनाने वालों को ये दरबार निरंतर ललकार देता और कहता तुम में ताकत है तो पंडों का सगाई दरबार का अवलोकन कीजिए, और जो भी तुम्हें क्षमता हो तो कुछ तो करके दिखाओ जिससे पता लगे कि तुमने पंडों का सगाई के दरबार के बारे में कुछ सत्यता का प्रसारण कर पाए, या सत्यता दिखा पाए, या सत्यता बता पाए। मैं आज का गुरु नहीं हूँ, मेरा जन्म 15/4/83 का है। 1999 में मेरा राजतिलक हुआ है। 20 वर्ष 2020 के ही दिसंबर में पूरे 20 वर्ष हो जाएंगे, और महीने ज्यादा हो, टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1999 में 7 दिसंबर और 2020 में ही 7 दिसंबर को हमारी 20 साल पूरे हो जाएंगे और कुछ दिन हो जाएंगे। तो कृपया अभी और खेलो खाओ, छोटवा बड़ी प्राइमरी की पढ़ाई करो, अभी झाड़ फूक कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, पेट पाल रहे हो, पालो। हमारे चक्कर में मत पड़ो। आपको एक मंत्र का उत्तर भी नहीं आता, आपको एक मंत्र की विधि भी नहीं आती है। अपने आप गुरु बनने की संज्ञा प्राप्त करना चाहते हो, इसके लिए किसी गुरु का अच्छा जूठन खाओ और किसी गुरु की लंगोटी दो तो गुरु बन जाओगे। क्योंकि संसार में बहुत सारे साधक भारत में हैं जो शिष्य परंपरा को बनाए हुए हैं, और शिष्य परंपरा बरकरार है, और भारत में हम संस्कृति इसी पे टिकी हुई है। यदि नकल करके इंद्रजाल के भरोसे, तंत्र मंत्र के भरोसे, या अन्य किसी भी पद्धति के माध्यम से पंडोगर सरकार के दरबार की तुलना करना चाहो या करना चाहते हो तो आप स्वतः ही बेवकूफ हैं। पहले कुछ मजबूती कर लो और उसके बाद किसी भी जगह मंच गाड़ लीजिए और प्रतियोगिता रख लीजिएगा। उसमें मैं आने के लिए बाध्य हूँ और मैं आऊँगा। अमावस्या से 10वीं तिथि नहीं होना चाहिए। किसी भी जगह किसी भी मैदान में मंच आदि आपकी व्यवस्था आपकी होगी, पहुंचने की जिम्मेदारी मेरी होगी, और तुम्हारे केस होंगे, तुम्हारी प्रकरण होंगे। मैं उनको पलक झपकते खत्म करके नहीं आया तो मैं पंडों का सरकार का भक्त न करूं। मुझे हजारों मंत्रों की जरूरत नहीं है। हमको घंटों तुम्हारे नींबू या कुमेड़े या नारियल और फलाना ढमका तलिया पुतलिया घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो आपको जरूरत पड़ती है। अपना अपना धंधा करो, हनुमान जी के ऊपर उंगली मत उठाओ। हनुमान जी तुम्हारे दादा पहले थे और रहेंगे। ऐसे कौन सी ब्रह्मांड की शक्ति है जो बगैर हनुमान जी के विजय पाई हो? ऐसा कौन सा देवी देवता है जिसने हनुमान जी की सहायता न ली हो? समस्त लोग हनुमान जी की सहायता से ही विजय होते हैं। इस कलयुग में, इस मृतलोक पर किसी का झंडा गड़ा है तो हनुमान बाबा का गड़ा है, और हनुमान बाबा की 10 भुजाओं में विजय है। और बगैर हनुमान जी की, बगैर सहायता के कोई भी शक्ति इस दुनिया में धरातल पर झंडा नहीं गाड़ सकती और ना गाड़ पाएगी। भगवान श्री राम जी भी, हमारे श्री हनुमान जी महाराज के आराध्य प्रभु श्री राम जी महाराज ने भी रामागढ़ में भगवान शिव का झंडा गाड़ा। तब दशानंद रावण से महासंग्राम हुआ और उसमें बड़े बड़े वीरों का साथ और श्री राम जी का आशीर्वाद और धर्म की स्थापना और अधर्म का समाप्त किया, और धर्म की विजय भगवान शिव और हनुमान जी महाराज ने राम जी महाराज के पक्ष में रामागढ़ में खुशी पहुंचाई। तो यह हमारा कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री राम इस भारत भूमि के आराध्य हैं और मेरे इष्ट हैं। हनुमान जी महाराज मेरे सदगुरु भगवान हैं और मेरे ऊपर कृपा करने वाले हैं। श्री हाथीवाल महाराज मेरे प्राप्त स्मरणीय हैं और उनकी रक्षा में ये दरबार चलता है। तो ये अपने अपने इष्ट पर सब लोग भरोसा करते हैं
आप लोग भी कीजिए, ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ तंत्र मंत्र सीखकर, उल्टे सीधे नेटक चटक सीखकर अपने ही भूत चढ़ा देते हो। जैसे कि अभी आपने सुना था, एक तथाकथित कोई अपने आप को सरकार चलाने वाले बोल रहे थे कि हनुमान जी पंडोगर सरकार दरबार में गद्दी पे बैठे वो खब्बीस है, और जो पंडोगर सरकार में हनुमान को पता ही नहीं, उस नालायक को पंडोगर सरकार किसे कहते हैं। बोले वो पंडोगर सरकार अपने कान में टट्टी लगाता है। बताओ ये मूर्ख है कि नहीं। हनुमान जी पंडोगर सरकार माने इस गांव का नाम, और पंडोगर सरकार माने हनुमान जी का नाम। मेरा नाम तो गुरु शरण सोनू शर्मा राम जी महाराज कहते हैं। अभी तक तो मेरा नाम भी नहीं जान पाए लोग अच्छे से कि मेरा असली नाम है कहाँ। मेरा नाम जो असली है वो यही नाम है, श्री हनुमान जी पंडोगर सरकार। और पंडोगर सरकार का एक एडवोकेट यानी वकील यानी चपरासी नौकर, पंडोगर सरकार के चरणों में प्रार्थना पेशी पत्र भेजने वाला और काम करने वाले मजिस्ट्रेट श्री हनुमान जी पंडोगर सरकार, यही मेरा पर्चा है। और कोई यदि मेरा पर्चा जानता है तो जरूर पर्चा देने की कृपा करें। मैं समझ तो लूंगा कि तुम्हारे पास मेरी स्टोरी है कि नहीं। और कुछ कुछ मैं बता देता हूं। मेरी स्टोरी छोटी सी स्टोरी है। मैं ब्राह्मण कुल में भट्ट वंश में मेरा जन्म हुआ है। 1583 पंडित श्री अशोक कुमार शर्मा के घर में मेरा जन्म हुआ है। साथ ही मेरी मिठाई दुकान है, मैंने पंडिताई की है, जो ब्राह्मण के घर में सब किए हैं, और साथ साथ मैंने 2 शादी किए हैं। मेरे जो बच्चे हैं सबको पता है। अब किसी के पास ज्यादा जानकारी हो तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। यदि अज्ञात कोई गुप्त रहस्य तुम्हारे पास हो, और कोई भी माइका लाल अपने आप को कहता है मैं पंडोगर सरकार की पोल खोलने की दम रखते हैं, तुम्हारे पास कोई मेरे बारे में व्यक्तिगत कोई एक हो तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा और तुम्हें गुरु स्वीकार कर लूंगा। और नहीं तो तुम्हें भरे दरबार में नंगा करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। चाहे तुम किसी के अधीन हो, तुम्हें और तुम्हारे सहयोगियों को और तुम्हारी संस्था को मैंने नंगा नहीं किया तो मैं पंडोगर सरकार का भक्त ना कहूं। मैं तो बहुत अंत रखता हूं। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे तो अभी गुरु जिनको आप गुरु मानते हो, जो हमको चैलेंज कर रहे थे, आज तक उन्होंने जिस तोता को भी सिखाओ ना 1 महीना 15 दिन वो भी आता चित्रकोटी दूध रोटी, वो तो आज तक तुम्हारा चेला चेला अच्छे है। गुरु आज तक जबान नहीं खोल पाए, अपनी बात नहीं बता पाए, एक समस्या नहीं रख पाए, एक प्रश्न नहीं रख पाए, एक उत्तर नहीं दे पाए, और एक मंच की बात नहीं रख पाए। तो मैं सब तुमसे कहता क्या कहूं, बस आपकी इतनी औकात है, अपनी जबान में लगाम दो। नहीं मैं गुरु ही केला नहीं हूं। तुम जैसे लगा हमारे यहाँ पंडोगर सरकार में निरंतर हनुमान बाबा के चरणों में पंडोगर धाम कुरुक्षेत्र में पागल में घूम रहे हो, तो तुम्हारे गुरु भी नहीं खोल पाएंगे। जय श्री राम। बोले श्री हनुमान जी पंडोगर सरकार।